माध्यम होता है उस परमात्मा से जुड़ने का। अभी हमने मधुर संगीत सुना और एक संगीत हमारा माध्यम बना गुरुदेव से जुड़ने का। तो कृतज्ञता के भाव में पहले मैं कृतज्ञता जो माध्यम बनता है उसका महत्व ज्यादा होता है, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सत्य साथी श्री उपस्थित महानुभाव, महाश्रमण तेरा पंथ धर्म संघ के एक ऐसे मार्तंड हैं जिनकी एक एक मरीची अनंत अनंत प्रकाश पुंजों को समेटे हुए हैं और एक ऐसे सुधा सिंधु हैं जिनकी एक एक बूंद के अंदर आनंद अमृत के सागर लहरा रहे हैं और उस सागर की एक एक बूंद का रसास्वादन का अवसर हमें सूरत में प्राप्त हुआ। उसकी परिणति हुई कि हमारी झोली भर दी गई। सुखराज जी, अभी आपने एक बात कही कि हमें तो कहने का ये अवसर नहीं मिला। मैं ये अवसर आपको क्यों नहीं मिला, इसका रहस्योद्घाटन मैं करता हूं। उस दिन पारस थी, रविवार था, पुष्य नक्षत्र था और जब ये तीनों मिलते हैं तो उस दिन सुयोग बनता है और राजयोग होता है। और जो आपको बोलने का समय नहीं दिया गया उसका एकमात्र कारण था कि लाभ और अमृत का जोगड़िया उसी समय तक था। अगर आप बोलते तो उस समय तक ये चतुर्मास नहीं फरमाया जाता। इसलिए वक्ताओं को साइड करते हुए गुरुदेव ने ये महती कृपा की। इसका एकमात्र कारण यही था। ओम हरम। अब जिम्मेवारी हमें मिली है, शुभकामनाओं के दौर हम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जितना उत्साह हमने दिखाया वो हमारा उत्साह बरकरार रहना चाहिए। हमने साधुओं के मुख से सुना है, पढ़ा है, जब तीर्थंकरों का अवतरण होता है तो समाज के अंदर, परिवार के अंदर समृद्धि होती है और समाज और राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो वैसा ही हम ये महसूस करते हैं कि जब आचार्यों का चतुर्मास दिया जाता है तो समाज के अंदर एक नई ऊर्जा और शक्ति का प्रवाह होता है। ये प्रतीक है हमारी कर्मठता का, ये प्रतीक है हमारी सजगता का, जो हमें एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ। कृतज्ञता के इस भाव में एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो करने से पहले हम कहते हैं कृपया, प्लीज, वो एक हमारी परंपरा है। और जब किसी को कृपया प्लीज कहा जाता है तो वो कार्य अच्छी तरह संपन्न होता है और कार्य की संपन्नता के पश्चात अगर आप उसको धन्यवाद देते हैं तो उसकी हिम्मत में, उसके उत्साह में चौगुना वृद्धि होती है। महात्मा गांधी एक बार अब साउथ अफ्रीका नोटियाल में एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। खाने का ऑर्डर प्लेस करते हुए उन्होंने सफा खाने को बुलाया और उससे ये कहा, मुझे इन चीजों की आपकी कृपा होगी, मुझे ये दिया जाए। और जब खाना खाने के बाद महात्मा गांधी ने उसको धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त की तो वो व्यक्ति इतना खुश हुआ कि हम गुलामी में जी रहे हैं, किसी ने हमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। गांधी, मैं आपके साथ हूँ। और जब साउथ अफ्रीका में आजादी का बिगुल बजा तो वो व्यक्ति गांधी के साथ सबसे पहले खड़ा हुआ, क्योंकि उसको प्लीज, कृपया और धन्यवाद से उसको एक ऊर्जा और शक्ति मिली। तो आज
हमें जो ऊर्जा और शक्ति हमारे कार्यों को लेकर मिली है वो हमारी बरकरार रहेगी। हम कोई भी, एक बात वो कहना चाहता हूँ, कोई भी हम अपने आप को छोटा या बड़ा नहीं समझे। हमारे यहाँ सभी बराबर है। दीपक जब जलता है तो उसकी रोशनी होती है, लेकिन उसके अंदर एक बगल में अगर उसके अगरबत्ती जली हुई है वो भी खुशबू देती है। दीपक ये कहता है कि देख अगरबत्ती मेरे में कितनी शक्ति है, मैं अंधेरे को दूर कर रहा हूँ। लेकिन अगरबत्ती कहती है इंतजार कर, निश्चित रूप से तुम शक्ति देते हो, शक्ति देने वाले हो, अंधेरे को दूर करते हो। लेकिन एक हवा का झोंका ऐसा आता है कि वो दीपक बुझ जाता है, और हवा जब अगरबत्ती के लगती है तो हवा सुरभि खूब जोर से फैलती है। तो आज मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, जो सुरभि हमारी फैली है वो हमारी बरकरार रहे और सारे हम एक नए